की रिपोर्ट कार्ड में हम अभी पटना जिले के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। क्या है बाढ़ की जनता का मूड, वह जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के कुछ नेताओं से भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये बाढ़ विधानसभा जो 2005 से लगातार यहाँ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पहले जेडीयू उसके बाद बीजेपी के विधायक हैं, और सबसे बड़ी विडंबना है कि वह इस क्षेत्र के नहीं है। और यह जातिगत समीकरण की बात करें तो ये राजपूत बहुल क्षेत्र है, राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के नहीं है। और यह बाढ़ के लोगों को हमेशा से मांग रही है कि बाहरी नहीं लोकल चाहिए, और इस बार भी यह मांग उठने लगी है। हालांकि ऐसे ऐसे कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की बातें हो रही है और टिकट को लेकर दावेदारी हो रही है, हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पीछे एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सशक्त भारत की ओर, बेटी है तो कल है। और हमारे पास एक बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता और बाढ़ में हमेशा बीजेपी का झंडा लेकर चलने वाली बेटी है नेहा जी। जी प्रणाम। नेहा जी, इस बार बाढ़ का क्या बाढ़ अपनी बेटी को बुला रही है और हमारी काफी लोगों से बातचीत भी हुई है और मेरे आने से काफी बाढ़ खुश भी हैं और एक नए उत्साह के साथ बाढ़ आगे बढ़ने की प्रयास में है। और मेरे आने के बाद ना ही महिलाएं बल्कि युवाओं की बात की जाए या पूरे समाज की बात की जाए, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, वो सब भर भर के खुशियां बांट रहे हैं कि हमारी बेटी आई है। और इस बार वो जो वोकल फॉर लोकल जो हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो मेरे आने से वो वोकल फॉर लोकल का समाधान उनको मिला है कि हमारे पास अब विकल्प है, अब हम अपनी नेता चुन सकते हैं। कैसे? यहाँ पे तो 2000 से लगा पहले लवली आनंद, उसके बाद फिर लगातार आपका ज्ञानू जी हैं 2005 से। लोकल को तो मौका नहीं मिल रहा है जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो भी डिसीजन लिया जाएगा ऊपर से, वो बहुत चीजों पे लिया जाएगा, बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा। और इस बार सभी लोग देख रहे हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है, और कौन हमें नेता चाहिए, स्ट्रांग नेता चाहिए, और वो हमारे कौन से प्रत्याशी में उनको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी ये हमारे एग्जामिनेशन का भी टाइम है। और हमारे 20 साल से जो भी हमारे रहे हैं, माननीय हमारे विधायक जी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें की। ऐसा नहीं है नहीं किया। 20 साल से पहले का भी जो रुख था वो देख सकते थे, कहने को जंगल राज था वो। तो उसके बाद हमारे विधायक जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदली हैं। और अब जो है कि देखिए, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। माननीय विधायक जी जब तक हैं तब तक हैं, आगे भी और लोगों को मौका मिलना चाहिए। और अब उनकी बेटी भी तैयार हो चुकी है, तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनके मार्गदर्शन पे और चीजों का विकल्प ढूंढते हुए आगे बढ़ना है। आप बेटी के साथ युवा है, क्या सोच है युवाओं को लेकर? सबसे पहले तो स्वरोजगार, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाई है इस बात को कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, और इसके माध्यम से स्वरोजगार का उद्देश्य हमारा और मजबूत होता है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी तौर पे हो या प्राइवेट तौर पे हो, दोनों तरफ ही उपाय है। काफी, मैं खुद एक युवा हूँ, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं कई राज्यों में हमने अपना काम किया है। तो बस जरूरत है तो उनको मोटिवेट करने का, वो मोटिवेट करने में आई हूँ, अपने युवाओं को जोड़ने में आई हूँ, उनके अंदर जो ताकत है उसको खोल के रखने के लिए मैं आई हूँ कि भाई आप कुछ कर सकते हो, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो काबिलियत है, उसको निकालिए, निखारिए। आपका बोर्ड देख रहे हैं रोजगार मेला, क्या है, आप कभी लगाए हैं क्या? अभी हमने हाल फिलहाल जब हमारे माननीय मोदी जी आए थे पूर्णिया, और उन्होंने जो स्पीच दिया है सबके बिहार वासियों के लिए कि रोजगार, घर घर रोजगार पहुंचे, तो मेरी भी एक छोटी सी प्रयास रही है, कोशिश रही है कि हम भी, अब चूंकि हम एंटरप्रेन्योर हैं, नेटवर्किंग थी हमारी, हमने कई कंपनियों को यहाँ पे बुलाया, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर,
बैंगलोर के अंदर जहाँ भी जिस जगह की भी कंपनी आई यहाँ से बच्चों को लेकर गई और देखिए 3,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे पास, 700 से ज्यादा लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं और 145 के ऊपर ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, 15 लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। मैदान में कितना तैयार? पूरी जोर शोर से तैयार है और सबके लिए तैयार है। चुनाव मैदान में पूरे जोर शोर से तैयार हैं और सबके लिए तैयार हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। क्या कहता है इस बार बाहरी या लोकल? लोकल। लोकल जी। आखिर क्यों इस तरह के नारा हर बार लगते हैं? इसलिए कि विधायक जी पहले से थे तो अब तो भाई लोकल ही होना चाहिए, क्योंकि वो बाढ़ के लिए तो कुछ ऐसा किए नहीं, जो भी किए थोड़ा बहुत किए और युवाओं के लिए कुछ। विधायक जी का काम 20 सालों में कैसा असंतुष्ट रहा। असंतुष्ट है? तो देखिए विधायक जी की रिपोर्ट कर जाने तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार वर्मा। शंभू कुमार वर्मा कह रहे हैं असंतुष्ट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल असंतुष्ट है, 20 साल में कुछ भी काम नहीं। अच्छा, जातिगत राजनीति होती है बिहार में तो सभी जानते हैं, बार भी उसमें है, बार कहा जाता है कि राजपूत बहुल क्षेत्र है, राजपूत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ काम पे वोट दिया जाता है। काम पे वोट? तो ज्ञानी जी तो 20 साल काम किया है, तब कुछ काम नहीं किया, खुद पे खुद बैठ रहे हैं। उनको कोई थोड़ी ऊपर से भी ना चाहे उनके साथ। तो ज्ञानू नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो कौन चाहिए? आरजेडी? नेहा सिंह? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरजेडी जंगल राज देख चुके हैं हम लोग। हम लोग के बाबा पापा सब लोग देख चुके हैं जंगल राज, हम लोग देखना फिर से नहीं चाहते। आरजेडी नहीं चाहिए लेकिन ज्ञानू जी भी नहीं चाहिए, क्या कहेंगे सर? क्या है बाढ़ का मुख्य मुद्दा? क्या मुख्य मुद्दा यही है कि ज्ञानू जी ये लगातार 25 वर्ष तक लगभग विधायक रहे, उसके बाद भी कुछ भी काम नहीं किए। 1% उनका कहीं कोई नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार थोड़ा सा उनको चेंज करके कि और नेहा सिंह जो है नेहा बाढ़ की बेटी है, उनको टिकट दिया जाए और उसके बाद उन्हीं को शिक्षित उम्मीदवार है और उन्हीं को जिता। टिकट तो पार्टी देती है। हाँ, पार्टी देती है तो पार्टी काम करेगी, अपना अगला चुनेगी। क्या ये पब्लिक के बीच में जाके क्या सुन रही है, चाहे और कुछ कर रही है, तो उसके प्रति अपना। ज्ञानी जी को तो लगातार तो हाल ही में कुछ भी नहीं, जनता के पीछे आज तक नहीं आए हैं। जीतने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है उनका, और न सुनाते हैं किसी का, कुछ भी नहीं। एकदम पूरा जाते हैं सीधे हाथ धुलाते हैं, निकल दिए। और क्या उनका कुछ काम नहीं है। जीत जाना है, चल जाना, गद्दी पर सिर्फ बैठना उनका काम है ही, और कुछ नहीं बचा है उनके पास। तो जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं। हम एक बार और नेहा जी से बात करेंगे। नेहा जी, तो आप तो ज्ञानू जी की तारीफ करें लेकिन जनता तो पूरी नाराज। देखिए हमारे माननीय विधायक जी हैं और हमने जैसा कि बोला कि 20 साल पहले जो चीजें थी हमारे क्षेत्र के अंदर हो रहा था जंगल राज का, उसको उन्होंने खत्म किया। चाहे हमारी वो एनडीए पार्टी ने मिलकर खत्म किया, पर किया। हमारे एनडीए जो सरकार है वो हमारी मूल मंत्र है, वो निष्ठा के साथ काम करती है और वो किसी जाति विशेष पे काम नहीं करती। उनके साइड से जो भी पार्टी के अंदर आता है, चुन करके चयन करके आता है, वो तो काम करेगा और पार्टी उसको मजबूती के साथ लाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि विधायक जी ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है। और आगे हमारी जनता जो भी विकास के लिए जिनको भी लेकर आएगी उसके लिए हम तैयार हैं, काम करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हमारे फिर से मैं बोलूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री कई योजनाएं लेकर आते हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उसको लेकर हमें अवेयर करना है, युवाओं को अवेयर करना है, हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों को लिए अवेयर करना है। और सबसे पहला मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आगे आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल तक यही चर्चा चलती रहेगी। बड़े नेताओं से बात हुई है क्योंकि टिकट तो पार्टी देती है जी, और लगातार ज्ञानू जी को मौका पे पार्टी दे रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले उन्हें वाइस रैनी का सुरक्षा भी मिल गया, तो उनको तो तोहफा मिल रहा है बार बार। देखिए, हाँ, उन मतलब ठीक है, वो हैं हमारे सिटिंग एमएलए हैं, तो उनको तो मिलना भी चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस और सेफ्टी पर्पस सबसे प्रायोरिटी चीज है, क्योंकि हमारे माननीय विधायक जी हैं वो, और उनको अगर किसी भी तरह का हानि होता है तो वो सवाल हमारे सरकार पे है। ठीक है कि हमारी सरकार ने उस चीज को, उस प्रावधान को नहीं आगे भेजा। लेकिन बात की जाए अगर कि विकास की और उसकी, तो मुझे भी लगता है कि अब वो हमारे न्यू जनरेशन, आने वाली जनरेशन को विकास की जरूरत है। कोशिश में लगी हूँ, प्रयास में लगी हूँ, जैसे सब लगे हैं। देखिए ये भी यूपीएससी की तरह ही एक एग्जामिनेशन है, उसे बड़ा एग्जामिनेशन है। यूपीएससी की तरह एक बड़ा एग्जामिनेशन है टिकट लेना, क्योंकि आसान नहीं है। हाल ही में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में
करीब 500 लोग टिकट लेने के लिए पहुंचे थे। सभी से नीतीश कुमार ने बात भी किया, तो बीजेपी में भी लगातार टिकट लेने वाले की ओर लगी। अभी नेहा सिंह जो बाढ़ की बेटी है, और साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने मौका दिया तो इनकी सोच युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का है। लेकिन वर्तमान जो विधायक है वह कैसा काम किया, इस पर जनता ने साफ तौर पर कहा कि 20 साल रहे लेकिन उस मुताबिक काम नहीं हुआ है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, बाढ़।